हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू सावल क्लासेस। मैं साहिल सर सावल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया हो सारे, ठीक हो। करें अपनी आज की सीरीज की शुरुआत। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। शुरू करें। तो कल मैंने आपके साथ एक टॉपिक शुरू किया था जिसके अंदर हमने बेसिकली तो थ्योरी का पार्ट हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड सारा कवर हो गया था। ठीक है, हाँ जी। आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू का पार्ट है उसको फिनिश करेंगे। तो एज में तो ऑलमोस्ट जितने भी फंडे होते हैं मैंने आपके साथ क्लियर कर दिए थे। कुछ कोई एक आधी चीज अगर नहीं आएगी तो आज इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों ने कर लिए हैं क्वेश्चन और ये टॉपिक भी हमारा आज खत्म हो जाएगा बढ़िया से। तो पहले एक आंसर बताओ मुझे क्या रहा है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है ए ਅਤੇ बी ਦੀ मौजूदा उम्र का अनुपात 4:5 है। अब देखो, मौजूदा प्रेजेंट एज 4 और 5 है। अब इन क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है ताकि आप गलती ना करो। वैसे तो किसी ट्रिक की जरूरत पड़ती नहीं इस टॉपिक के अंदर। हमें जो है 5 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद ये भी 5 साल बढ़ जाएगा और ये भी 5 साल बढ़ जाएगा। 5 साल के बाद ये अनुपात जो है वो 5:6 हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, देखो, एक तरीका तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका, आप छोटी संख्या को जहां पे भी है, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है, वैसे की वैसे रहने दो और छोटी में से बड़ी घटा दो। छोटी में से बड़ी घटा दो। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपकी मेहनत बहुत ही कम हो जाएगी। एक्स की वैल्यू 5 आ गई तो 5 चौका 20 और 25 ए और बी की उम्र आ गई। ए की वर्तमान उम्र 20 साल है, ऑप्शन आपका बी है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। क्लियर। ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल सोचना है इसके अंदर, कहीं भी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसके अंदर जो है। तो सिंपल सोच के करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये जो माइनस वाला फंडा है ना, ये आपके आने वाले क्वेश्चनों के अंदर आपकी कैलकुलेशन की अच्छी खासी बचत करेगा। देखना जो है, a good amount of appreciable amount of time could be saved। आगे चलते हैं, आप आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर लिखा करो आंसर करते वक्त, वही है पता लगता मेरे को। विशाल और शेखर की मौजूदा उम्र का अनुपात 14:17 है। देखो, 14x 17x, 6 साल बाद दोनों की उम्र 6 साल बढ़ जाएगी। 6 साल बाद ये अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो इसमें क्या करो, जो छोटी रकम है बस एक तरफ देख लो और छोटी में से बड़ी घटा दो। 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2। तो 28 और 34, शेखर की 34 साल इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। 34 इज द राइट आंसर।
देखो तीसरे का सी निकाला आपने, मीरा ਅਤੇ प्रिया ਦੀ वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 है। 10 साल पहला इनकी उम्र 10 साल कम होएगी, इनकी उम्र का अनुपात 4:87, तो 4/3। देखो ये माइनस करने वाला फंडा ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में लग जाता है। तो x आपका 10 आ गया, तो 30 साल और 40 साल, नो कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 10 साल पहला ये 9x, फाइव एक्स इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 6, तो 6×3 = 18 और 6×4 = 24। 5 साल बाद मीरा की एज हो जाएगी 23 साल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सही है, सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा आज का चौथा क्वेश्चन, 7 साल पहला। अब कहानी स्टार्ट होती है 7 साल पहला की। अब ऐसे क्वेश्चनों में दिमाग लगाना होता है, गलती लग जाती है। 4x और 5x था, तो वर्तमान में क्या होगा, 4x + 7, 5x + 7। बेसिकली तो वर्तमान से ही सारा कुछ होता है। 7 साल बाद क्या होगा, 14 हो जाएगा दोनों में। ये जो अनुपात है आपका, ये 5:6 होगा, तो माइनस करने के बाद ये आएगा और x की वैल्यू 14 आ जाएगी। तो क्या निकालना आपने, P दी मौजूदा उम्र 14, 5 70 और 7 77 साल इज द राइट आंसर। ऑप्शन आ जाएगा डी। बिल्कुल प्यार से करने वाले क्वेश्चन थे, जमा ही मुश्किल नहीं थे। ठीक है, ये जो वाला टॉपिक वैसे तो थोड़ा सा लेस इंपोर्टेंट है। लेस मतलब इनसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, क्योंकि ये रेशोएंट क्वेश्चन का ही एप्लीकेशन पार्ट है। बट ये है कि क्वेश्चन तो आते हैं ना, तो करना पड़ता है भाई टॉपिक तो में। वैसे लोग इसको ना रेशो के अंदर ही कर लेते हैं, मैं इसको अलग से कराता हूँ, तो बढ़िया समझ लग जाता है ये। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं आप, 5वें क्वेश्चन के ऊपर। आप एक दो क्वेश्चनों के आंसर एडवांस में रखा करो। अंजू ਅਤੇ संजू दी मौजूदा उम्र का अनुपात
13:17 है, 13 और 17 है। 4 साल पहला, इसकी उम्र 4 साल कम करो, इसकी उम्र 4 साल पहले कम करो, इनकी उम्र का अनुपात 11:15 से। तो माइनस वाला फंडा अगर आप नोटिस कर रहे हो तो हर क्वेश्चन पे ही मैजिकल रूप से काम कर रहा है। एक्स आपका 2 आ गया। 6 साल बाद तो ये उम्र बन जाएगी इसकी 26 और 34। 6 साल बाद ये 32 साल का और ये 40 साल का। तो 6 साल बाद 8 चौका 32 और 5 40, 4:5। सी इज द राइट आंसर। ठीक, 6 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात पता करो तो ये वाला आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। समीर ਅਤੇ तनुज ਦੀ उम्र ਦਾ अनुपात 9:16 है। तो 9:16 है। 10 साल बाद ये भी 10 साल का और ये भी 10 साल ऐड हो जाएगा। 10 साल बाद देखो, अगर आप इनको बेसिक लेवल से भी करते हो तो कोई ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम थोड़ी लगता है आपको जो है। x इज इक्वल टू 5। तो 9×5 = 45 और 16×5 = 80। 10 साल बाद उनकी एज का अंतर पता करना आपने। तो भाई 35 साल आ रहा है। डी इज द राइट आंसर। ठीक, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन। सीमा और रीमा की, पहली बात तो सीमा और रीमा की उम्र का अनुपात ही गलत है। तो इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई। दस साल के बाद इनकी उम्र का अनुपात 2:3 होगा। तो जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। मैथमेटिक्स है, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। अब जो इनकी उम्र का डिफरेंस है वो कितना है? 5x। 50/7, 7 1/7 आएगा। एना विचों कोई नहीं, चलो ऑप्शन अवेलेबल था मेरे पास, एना विचों कोई नहीं, आपने आंसर कर दिया। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन।
ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 10 साल बाद 5:3 के अनुपात में छूटेगी। अभी फ्यूचर की बात चलेगी। फ्यूचर भी कहां चला गया? 10 साल के बाद। तो 5x और 3x। तो अजदा क्या सीन होएगा? ये भी 10 साल छोटा, ये भी 10 साल छोटा, और 10 साल पहला कहानी लेके जा रहा है, तो ये भी 10 साल छोटा और ये भी 10 साल छोटा। 10 साल पहला एस दी उम्र का अनुपात 3:1 से। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स आ गया आपका 10। एक्स की वैल्यू 10 आ गई, तो देखो वर्तमान में डालो क्या आ रहा है? 40 और 20। तो उम्र का अनुपात निकालना है 2:1। इनका ना निकाल देना, वर्तमान का निकालना है। इसमें ये गलती लग जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में वर्तमान का ध्यान रखना, प्रेजेंट एज का रेशियो निकालना है। आप एक्स निकालते हैं सीधा सबसे पहले इक्वेशन में डाल देते हैं, गलत हो जाएगा। जब क्वेश्चन प्रेजेंट एज से स्टार्ट हो रहा हो ना, तब उस क्वेश्चन में कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सही होता है। जब क्वेश्चन स्टार्ट इस तरह से हो रहा हो 10 साल पहले 15 साल बाद, उन क्वेश्चनों में आपको खास करके कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट एज होती है उसको आप अंडरलाइन कर लो ताकि आप वो गलती ना करो, ठीक है। 9वां क्वेश्चन। एक साल पहला 1 माइनस कर देता हूं मैं। सोनिका अते गोरी दी उम्र का अनुपात 3:4 से। तो आज का क्या सीन होगा? 1 साल उम्र बढ़ जाएगी, और 1 साल बाद क्या होगा? 1 साल और बढ़ जाएगी। 1 साल बाद एना दी उम्र का अनुपात 10:13 होगा। घटाने वाला फंडा लगा दो। तो x की वैल्यू 6 आ गई। चलो जी, क्या निकालना है? सनिका की प्रेजेंट एज, ये है प्रेजेंट एज 19 साल, 18 साल ना निकाल देना कहीं। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन 10वें का सी आ रहा है आपका। एक व्यक्ति अते उसकी पुत्री की औसत उम्र 34 साल है, तो टोटल 68 बन गई, है ना। एक अगर x है तो दूसरा 68 माइनस x है। 4 साल बाद दोनों में 4 साल जोड़ दो। इनकी उम्र का जो अनुपात है 14:5 होएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सोलह आ गया। तो पुत्री की उम्र 16 साल, पिताजी की उम्र 52 साल। डॉटर प्रेजेंट एज, सी इज द राइट आंसर। ठीक, थोड़ा सा अलग था पर मुश्किल नहीं था।
ठीक है, 11वें का 39। वीना दी मौजूदा उम्र 15 साल है। वीना और राहुल की उम्र का अनुपात 5:7 है। अब ये 15 साल है तो राहुल भाई साहब आ जाएंगे 21 साल के। सही बात है ना। दिनेश थे राहुल 5:3 है। अब राहुल 21 का है तो दिनेश की उम्र आ जाएगी आपकी 35, और 4 साल के बाद हो जाएगा 39 साल का। डी। ठीक है, क्लियर। बारहवां क्वेश्चन। मीना की उम्र उसकी पुत्री की उम्र की 8 गुना है। 8 साल बाद मीना आते उसकी पुत्री की उम्र का अनुपात 10:3 होएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। चार आ गया, तो 8 चौका 32 और 4। फाइंड मीना प्रेजेंट एज। अब मीना की प्रेजेंट एज तो 32 साल है, ये आ गया सिंपल। ठीक है, देखो 13वां नहीं समझ आया। मेरी माँ अब 3 जने हैं, देखो मेरी माँ, मैं और मेरा भाई। जब कभी भी 3 जनों का कंपैरिजन होना, माँ, मैं और भाई। मेरी माँ की उम्र मेरे भरा की उम्र की 3 गुना है। भरा अगर x है तो माँ 3x है। मैं अपने भरा की उम्र विचों 1/3 गुना बड़ा हाँ, मतलब भाई की उम्र जितनी भी है उसका 1/3 करो, और बड़ा करने के लिए भाई की उम्र में ऐड करना पड़ेगा, तो 4/3x बनेगा। अगर मैं अपने भाई से 10 साल बड़ा हूं तो भाई की उम्र में ऐड करना पड़ेगा ना। मान लो भाई की 30 साल उम्र है, उसका 1/3, मतलब 10 साल बड़ा हूं तो मेरी उम्र भाई की उम्र प्लस 10 होगी ना, तो x/3 + x होगा, 4/3x होगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही था। 4 साल पहला मैं, अब मैं 4 साल पहले 4 साल छोटा ही होऊंगा, अपने भरा की मौजूदा उम्र के बराबर सी, x के बराबर सी। अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके आप x का मान निकाल लोगे 12। ठीक है, अब x 12 आ गया, तो 12 तिया 36 साल, 16 साल और 12 साल। मेरी माँ की मौजूदा उम्र कितनी है? 36 साल। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको स्टेप सारा।
3 बंदों का कभी भी कंपैरिजन हो ना, ऊपर नीचे लिख लिया करो, थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। यही तो चीज है, देखो इसीलिए कहते हैं कि मैथमेटिक्स रातों रात नहीं आता, प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब किसी ना किसी टॉपिक में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाता है ना। चलिए आगे, 14वां क्वेश्चन। राम दी उम्र उस दे पुत्र दी उम्र दी 3 गुना है, 3x और x। अब 3 जने आगे इसमें भी, राम है, पिता है, पुत्र है। राम दी उम्र उस दे पुत्र दी उम्र दी 3 गुना है। लो जी, अते उसकी पिता की उम्र 2/5 है। अब ये राम की बात हो रही है कि वो अपने पिताजी की उम्र का 2/5 गुना है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर राम अपने पिताजी का 2/5 है तो पिताजी राम का 5/2 उल्टा होंगे, तो 15/2 हो गया। ठीक है, औसत 46 है तीनों की, तो टोटल कितना बनेगा? 3 जनों की एवरेज है 4 तिया 12, 6 तिया सारा 138। तो तीनों का जोड़ जो है तो x आ गया आपका 12, है ना। क्या निकालना है अब अपने? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन राम एंड हिज फादर इज। राम ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ अंतर पता करो। राम और पिताजी की उम्र का निकालो, कितनी कितनी आ रही है। राम की उम्र आएगी 12 36 साल और पिताजी की आएगी 90 साल, तो अंतर आ गया इन दोनों का 54 साल। क्या? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे होना है क्वेश्चन, ये भी चैलेंजिंग था आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा 15वें का ए आ रहा है। दीपक की मौजूदा उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है, तो 3x और x। 5 साल बाद इनकी उम्र 5-5 साल बढ़ जाएगी। 5 साल बाद इन्हां दी उम्र का अनुपात 34:13 होएगा। 21/13 2x, तो 13 तिया 39 प्लस 65 42x। क्या कर दिया? 5 साल बाद, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। ये तो छोटे वाला तो ऐसे ही रहेगा, छोटे वाला नीचे है ना यहाँ पे, और छोटे वाले को बड़े वाले में से घटाना है अपन ने, ये आना था।
तो 63 और 21। प्रेजेंट एज ऑफ दीपक, तो दीपक कौन सा है, पहले वाला 63 साल। ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, 63 साल इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन। रंजन ਅਤੇ राखी ਦੀ उम्र ਦਾ अनुपात 15:17 है। 15x और 17x, 6 साल बाद 15x + 6 17x + 6, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ अनुपात 9:10 ਹੋਏਗਾ। 15x + 6 17x + 6 9:10 होएगा, तो 9/1 15x + 6 = 18x, 3x = 6, x = 2 आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई। 30 और 34, एज ऑफ रंजन, रंजन कौन सा पहले वाला 30 साल, 6 साल बाद कितनी होगी 36 साल। डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन तो थोड़े से आज प्यार से ही कराए हैं मैंने आपको, पर चलो लेक्चर खत्म होते होते क्वेश्चन तो खत्म हो जाएंगे अपने। चलो अगला क्वेश्चन। पिता ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜੋੜ 45 ਸਾਲ है। तो एक x है तो एक 45 - x है। 5 साल बाद ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ उस समय दी उम्र, उस समय पिता दी, उस समय पिताजी मान लो यही है, उस समय की पिता की उम्र का 5 गुना है। 5 साल पहला था भाई। तो x 10 आ गया आपका, तो एक 10 साल है और एक 35 साल है, ये आ गया। ठीक है, बस सिंपल रट्टा मारना था, कट जाना था सारा कुछ। ठीक है, चलो जी। 10 साल पहला पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना थी। 10 साल पहला, तो आज का क्या होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना पड़ता है आपको, प्रेजेंट एज को मार्क कर लिया करो। 10 साल बाद 20 जुड़ जाएगा दोनों में। 10 साल बाद पुत्र की उम्र का 2 गुना होगी, तो एक काम करो 2 गुना कर दो, x = 20 आ गया। ये मौजूदा उम्र है 70/30, 7/3। सी इज द राइट आंसर 18वें का। ठीक है भाई, हरप्रीत कौर कांडा उठा रहा है।
सही है क्या? समझ लग गई थी? 19वां क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन दिए थे आपको मैंने? किस क्या? अंजू ਅਤੇ संध्या ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 13:17 है। तो 13 और 17, 4 साल पहला। ठीक है। चार साल पहला 4 साल पहला ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। 11:85। पता नहीं क्या खिचड़ी पका दी। ये ਵੀਰੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? 4x आना था, 4 ਨਾਲ 4 कटिया जाना सीगा, x = 2 आना है। ठीक है, तो 26 और 34, 6 साल बाद 3240। रिपीट हो गया रे अभी, खाली पीली दिमाग ना खराब करो। अब तो नींद भी आने लग गई। बीस का डी। 1 साल पहला एक महिला की उम्र अपने पिता की उम्र की 4 गुना सी। तो अज का क्या सीन होगा? 1 साल बढ़ जाएगी। 7 साल बाद क्या होगा? 6 साल बाद क्या होगा? 7 हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, और 2 गुनी से 5 ज्यादा हो जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई 6 सोल्व करके। 6 का मतलब है ये वर्तमान उम्र है। तो 25:7, डी ऑप्शन। सी क्यों आएगा भाई? प्रेजेंट में थोड़ी डालना है, बताओ। हमेशा गलती ना किया करो ये वाली, ये अक्सर लगती है गलती। ठीक है,
और लास्ट क्वेश्चन आज का 21वां क्वेश्चन, एक लड़के दी उम्र उसदी पुत्र दी उम्र का 1 तिहाई है, तो पिताजी 3 गुना हो गए, एक ही बात है। 12 साल बाद दोनों 12-12 साल बड़े हो गए, आधी हो जाएगी तो पिताजी उसकी दुगना हो जाएंगे। लड़का 12 साल का आ गया, सी इसका राइट आंसर आ गया। चलो जी, कल का ना शायद आपका कुछ शेड्यूल मेरा चेंज हो। एक तो आप में से जो बच्चे बैठे हैं पंजाब गवर्नमेंट जॉब बैच नंबर 1 वाले, बैच नंबर 1 का मैडम ने आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम करा दिया, ट्रेन करा दिया, बोर्ड करा दिया, डीआई करा दिया, है ना भाई। बैच 1 वाले हेलो लिख के भेजना एक बार, बच्चे तो बहुत कम हो यहाँ तक जो है, हेलो या हाई लिख के भेजो एक बार। बैच 1 वाले समझ लग गया आपको टॉपिक जो मैम ने करवाया था सारा, ठीक है। कल से मैं चाहता हूँ आपका बैच 1 और 2 का वो स्टार्ट कर दूँ मैं, आपका एडवांस मैथ मेंसुरेशन या मेंसुरेशन वगैरह, तो चाहता हूँ कि मैं इकट्ठे स्टार्ट कर दूँ आपका 8 बजे 6:30 मैडम की क्लास होती है, 6:30 से 7:30। पंजाबी वाले सर की 7 बजे कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी टाइम की आपकी। 6 बजे का टाइम, 6 बजे हो सकता है दोनों ग्रुप में मैडम का। चलो मैं सेटिंग करता हूँ, ठीक है। चलो कल नया शेड्यूल भेजूंगा आपको मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।